अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ग्रामर वाला। टेंसेस की सीरीज़ में हमारा आज दूसरा लेक्चर है। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसको हम कहते हैं। आज के लेक्चर में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को समझेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सबसे पहले समझेंगे क्या होता है। ये इसका जो नाम है वही हमें बता रहा है कि ये किसी ऐसी चीज़ की बात कर रहा है, इसी ऐसे काम की बात कर रहा है जो कि कंटिन्यू है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस वो एक्शंस होते हैं जो कि हम कर रहे होते हैं, हमारे जो मौजूदा वक्त है जिसमें वो चीज़ इन प्रोग्रेस होती है, अभी कंप्लीट नहीं हुई होती। ठीक है, मतलब जैसे अभी इस मोमेंट पे मैं बात कर रहा हूँ तो ये कंटिन्यू एक बात चल रही है, लेक्चर चल रहा है। तो इस तरह के एक्शंस जो कंटिन्यू उसी टाइम पे जब हम उनकी बात कर रहे हों तो चल रहे हों, इस तरह के एक्शंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखा पढ़ा जाता है या समझा जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, इज़, एम, आर। अब इज़ का जो यूजेज है वो है, जो लगाते हैं इज़ वो ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन से हम उमूमन लिखते हैं अली, अहमद। ठीक है, इस तरह के जो नाम होते हैं कोई भी सिंगुलर नाउन तो उसके साथ हम इज़ लगाते हैं। उसके बाद है आर। आर हम लगाते हैं वी के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन्स के साथ। प्लूरल नाउन्स मीन्स जो दो या दो से ज़्यादा नाउन्स हों तो उनके साथ भी आर लगाया जाता है। और उसके बाद एम सिर्फ आई के साथ लगता है और किसी के साथ नहीं लगता। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर आसान सी बात है, इसका भी जो स्ट्रक्चर है वो आसान है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट की जगह आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एंड अली कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद बहुत ज़रूरी है, मीन्स ये इसकी रिक्वायरमेंट है कि इसका ऑक्सिलरी वर्ब इसके साथ ज़रूर लगाएं। अगर वो नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स इज़, एम, आर। उसके साथ साथ आप जो मेन वर्ब लगाएंगे उसका आईएनजी फॉर्म होना चाहिए। जैसे वर्क, वर्किंग हो गया, जैसे डू, डूइंग हो गया, जैसे स्लीप, स्लीपिंग हो गया। और उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में है, ज़रूरत है तो लगा दें, बाद सेंटेंसेस में नहीं लगा होता। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर इसी तरह से होता है। इसकी एग्जांपल्स नीचे लिखी हुई हैं। जैसे पहली एग्जांपल है ही इज़ डूइंग हिज वर्क। उसके बाद सेकंड है दे आर वेटिंग फॉर द बस। उसके बाद है आई एम लीविंग फॉर कराची। अब इन तीनों सेंटेंसेस को अगर हम गौर से देखें, ध्यान से देखें, तो इनमें एक सब्जेक्ट लगा हुआ है। जैसे द वेरी फर्स्ट सेंटेंस है ही इज़ डूइंग हिज वर्क, उसमें पहला जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है ही, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगा हुआ है और मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है। इज़, एम, आर, ये अपने जहन में बिठा लें कि जब भी इज़, एम, आर हो तो हम हमेशा मेन वर्ब का थर्ड आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। बाज़ औक़ात इसका थर्ड फॉर्म भी लगता है, वो आगे चल के हम सीखेंगे कि इज़, एम, आर के साथ थर्ड फॉर्म कैसे लगाते हैं, वो यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक हो गया बच्चों। इसके साथ हम अपने इस लेक्चर का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।